नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कर्मचारियों के उस बड़े कदम पर जिसने सरकारी कामकाज को ठप कर दिया है और इसकी वजह है कि उनसे की गई गारंटी पूरी नहीं की जा रही है और ये गारंटी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। ऐसे में गारंटी पूरी नहीं तो कर्मचारियों ने दिखा दिया है अपना उग्र तेवर। 3 दिन की इस हड़ताल के जरिए सांकेतिक रूप से उनकी नाराजगी सामने आ गई है। ऐसे में लग रहा है कि कर्मचारियों की मांग को लेकर कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाएगी और आने वाले दिनों में ये मुद्दा गरमा सकता है। क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कैसे पॉलिटिकल इसका असर पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं आज कर्मचारियों ने क्या क्या कदम उठाए और उसको लेकर क्या कुछ किया। तो पहले दृश्य दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर, पहले वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद आपको बयान सुनेंगे। तो सबसे पहले सुनाते हैं कर्मचारी संगठनों की मांगे क्या है, उनके प्रदेश अध्यक्ष की बाइट। वीडियो मांगना भाई, वीडियो है। एक सशक्त और मजबूत संगठन है। जब भी हमने आंदोलन किया, सरकार से हमने कुछ न कुछ लिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को इस संगठन के ऊपर अटूट विश्वास है। हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से महंगाई भत्ता केंद्र के समान, डी एरियर्स का समायोजन, 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान, कैशलेस सुविधा सहित अन्य मांगों को लेकर 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निश्चितकालीन आंदोलन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है और उसके बाद असर हमें जिलों में भी देखने को मिल रहा है। हर जिले में अलग अलग विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 11 सूत्री मांगे हैं जिसके कारण कामकाज ठप हो गया है। क्या कुछ कहा है कर्मचारियों ने जिलों में, वो भी आपको सुनाते हैं। ये सरकार बनने से पहले जो गवर्नमेंट थी, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार, उन्होंने अपने मोदी की गारंटी में, घोषणा पत्र में हमारी बहुत सारी मांगों को रखा, लेकिन आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे एक छोटे से और एकदम सामान्य मांग है जो रूटीन में पूरी होनी चाहिए कि केंद्र के समान जो भत्ते दिए जाते हैं वो देय तिथि से दिए जाए। सबसे पहला तो उन्होंने ही घोषणा करी थी सरकार ने, सरकार बनने से पहले, कि जब जब केंद्र के भत्ते बढ़ेंगे, महंगाई भत्ता, तब तब राज्य में बढ़ाया जाएगा और देय तिथि से, जब केंद्र देगी उसी तिथि से, और जो पिछला वाला है एरियर्स के रूप में दिया जाएगा। उसके अलावा पिंगुआ कमेटी बनी हुई थी, आज तक पिंगुआ कमेटी ओपन नहीं हुआ है। तो ये कर्मचारियों की मांगे थी जिसके कारण हड़ताल जैसी स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई हैं। इसे मुद्दा बना रही है कांग्रेस और कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार हर वर्ग के साथ वादा खिलाफी कर रही है। एक और सरकार जहां दावे कर रही है कि मोदी की गारंटी पूरी हुई है, हर वादे पूरे किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर ये जो मुद्दा सामने आया है जिसमें करीब 4.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसे आधार बनाकर कांग्रेस ने निशाना साधा है सरकार पर। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार की वादा खिलाफी के कारण आज राज्य के कर्मचारी 3 दिन के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय कर्मचारियों से वादा किया था मोदी की गारंटी के नाम पे कि केंद्र के बराबर वेतन मान देंगे, 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, कर्मचारियों के वेतन भत्ते में जो विसंगति है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन सरकार 2 साल हो गया, अभी तक कर्मचारियों से किए गए अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। तो वादे पूरे नहीं हुए हैं तो मुद्दा गरमाया हुआ है और यही वजह है कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। देखा आपने छत्तीसगढ़ के कर्मचारी कैसे अपने वादे याद दिला रहे हैं और मोदी की गारंटी यहां पर सवालों के घेरे में इसीलिए नज़र आ रही है।
इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए कर्मचारी नेता चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो वादे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये एक नई बहस छिड़ गई है इस हड़ताल के बाद। हालांकि ये सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन 3 दिन सरकारी कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित रहने वाला है और यही वजह है कि इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। कर्मचारी तो 3 दिन बाद काम पर लौट जाएंगे, लेकिन ये इन्होंने एक संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में इस मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या होगा। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले कर्मचारियों की ओर ही रुख करते हैं और जैसा कि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चंद्रशेखर जी, समय पर महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर बढ़ाया गया है, लेकिन आप लोग एरियस चाहते हैं और इसलिए यह हड़ताली रुख अपना लिया गया। और ऐसी करीब 11 सूत्री मांगे हैं, उसमें ज़्यादातर मांगों पर कोई खास ऐसा असर नहीं है जिससे कि कर्मचारी नाराज़ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है। क्या वजह है इसकी? देखिए मोहन भाई, आपने जो भी बात रखी कि ऐसी कि सबसे पहले डीए के मामले में कि वो दिया गया है, एरियस नहीं दिया गया है, बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर हमारी जो 11 सूत्री जो मांग है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की, उसमें सबसे पहली मांग हमारी यही है कि केंद्र के समान देय दिनांक से महंगाई भत्ता एरियस सहित दिया जाए कर्मचारी एवं पेंशनरों को। यहाँ पर इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को आज 58% महंगाई भत्ता देय हो रहा है, लेकिन राज्य के कर्मचारी को 55% ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सबसे पहली बात तो हम 3% हमारे राज्य के कर्मचारी अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 3% हम पीछे चल रहे हैं। और पीछे चलने के साथ साथ जब ये देर से अगर देने की घोषणा भी होती है, जिसको हम एरियर्स कहते हैं, सरकार हमको एरियर्स को भी सरकार नहीं देती है। ऐसा हम 2019 से जो व्यवस्था जो बनी हुई है, हम उसी बात को लेकर हमारे मांग पत्र हमने इसको शामिल किया है। आज हमें देखते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के हमारे जो IAS, IPS और IFS जो हैं, उन लोगों के लिए ये 58% की व्यवस्था लागू है हमारी छत्तीसगढ़ में। हम कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा गया है? आखिर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से ही उसका जो भार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों के लिए लागू करने के कारण से जो पड़ता है, और वहीं पर राज्य के कर्मचारी जो शासन की तमाम योजनाओं को आम जनता तक जो पहुंचाते हैं, वो कर्मचारी से वंचित क्यों है? कितने दिनों का अंतर आ गया है? केंद्र को कब मिलने लगा, आप लोगों को आपसे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जनवरी और जुलाई वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ते बढ़ाने की व्यवस्था है। ये हमारे भारतीय मतलब एक भारत सरकार के द्वारा एक मूल्य सूचकांक के आधार पर एक उसकी एक समिति है, वो रिपोर्ट सौंपती है, फिर जाके वो लागू होता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी विलंब से जारी हुआ है, लेकिन वो जुलाई से मतलब जारी किया गया है। हम जो आज यहाँ पर दिसंबर में भी आ गए हैं और अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। अगर जारी होता है तो जो देरी की जो राशि है, एरियस जिसको कहा जाता है, उसको दिया ही नहीं जाता है। ये लगातार ऐसी व्यवस्था जो चले आ रही है। हमारा यही कहना है कि हमारे वेतन का हिस्सा है और आप इसको भी अगर आप नहीं देंगे तो कर्मचारियों को सीधे आर्थिक नुकसान है इसमें। ये तो हमारी सबसे पहली और प्रमुख मांग यही है कि हमारे पूरे राज्य के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अलग अलग तबके के अधिकारी से लेके हमारे क्लास 4 तक, डीए हमारा सबसे पहला मुद्दा है इसमें। जो हमारे वेतन का हिस्सा उसको केंद्र के समान देते हुए एरियस की राशि अगर सरकार उसको नगद भुगतान नहीं कर सकती, हमारे जीपीएफ के खाते में उसको समायोजित किया जाए। हम ये भी मांग को यहाँ पर हम रख रहे हैं। इसके अलावा जिस राज्य से हम निकल कर आए हैं, 300 दिन अर्जित अवकाश की बात है, इसके अलावा निःशर्त अंगम नियुक्ति की बात है। ऐसे हमारे 11 सूत्री प्रमुख मांगे हैं जिसको हमने सरकार के सामने रखा है। लेकिन ये मांगों को बातचीत से हल किया जाए। सीधे आप लोग ने तालाबंदी कर दी, 3 दिन सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया, ये कितना जायज है? देखिए, आपको मैं भी बताना चाहूंगा कि हम ये एकाएक हमारा ये कदम हमने नहीं उठाया है। मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने श्रोता हैं, हमारे जितने भी लोग कर्मचारी आज इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे बात दोहरा रहा हूं कि सभी इसके एक हिस्सा भी रहे हैं कि 16 जुलाई को हम लोगों ने बहुत ही एक विनम्रता से पूरे हमारे प्रदेश के तमाम 33 जिला मुख्यालय में 148 ब्लॉक तहसील में हमने एक बढ़िया मांग पत्र बनाकर सरकार के सामने हमने रखा। कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से सरकार को हमने
इसके हमने मांग पत्र को सरकार को हमने सौंपा। हमने समय दिया कि अगर इस बात को सरकार मान लेती है या हमको वार्ता के लिए अगर बुलाती है, संवाद करती है, तो संवाद के माध्यम से इसका समाधान होगा। लेकिन संवाद की स्थिति सरकार ने लाई नहीं, संवाद ही नहीं हुआ हमारे साथ में। तो फिर हमने उसी समय बात को कहा था कि अगर हमारी मांग पर कहीं कोई विचार नहीं होता है तो 22 जुलाई के एक दिन का टोकन स्ट्राइक किया जाएगा। जो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने एक दिवसीय 22 अगस्त को टोकन स्ट्राइक भी हम लोगों ने किया हुआ है। फिर भी हमने हमारा जो मांग पत्र हमने सौंपा, उसके बाद भी हमने सरकार को समय दिया कि हमारी मांग को आप पूरा करें, अन्यथा आने वाले दिनों में 3 दिवसीय हड़ताल की हमने यहाँ पर एक तैयारी कर रखी है, जो आज हमारा 29, 30 और 31 का पहला दिन आज शुरुआत हुआ है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है न्यू ईयर पार्टी भी है और इसलिए छुट्टी मना दिया जाए, इस कर्मचारी कहीं उस मोड में तो नहीं चले गए हैं? एकदम दिन आप लोग ने चुन के रखा है। कहा जाता है कि ये समय जो वित्तीय प्रबंधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नहीं, हमारा ऐसा कहीं पर भी कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे अपने एक जो हमारे 100 से अधिक कर्मचारी संगठन जो हैं उनके साथ में हम लोगों ने बैठ के चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हमने इस तारीख को तय किया है। और ये तारीख ऐसा कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था, आप जो छुट्टी की जो बात आप कर रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे कि जो शीतकालीन अवकाश है हमने वो तारीख तय किया है कि ताकि पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी शिक्षा विभाग के खास करके छुट्टी से लौट जाएं और लौटने के बाद में फिर अपने मांग को लेके, अपने हक और अधिकार को लेके फिर से आंदोलन में शामिल हों। ठीक है, तो एक थोड़ा मानवीय पहलू भी ध्यान रखा है कर्मचारी संगठन का, ये कहना है। लेकिन इनकी मांग यही है कि इनके साथ जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की भी बात शामिल कर लेते हैं, फिर सीधे जवाब बीजेपी से लेंगे। प्रीति जी, कांग्रेस तो इसमें बैठे बैठाए अपने लिए एक मुद्दा देख रही है, मौका मिल गया फिर आप लोगों को कुछ बोलने का। मोहन जी, छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले हम लोगों ने पटवारी का देखा हड़ताल, फिर हम लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों का भी देखा, शिक्षा कर्मियों का। तो हड़ताल प्रदेश बनने वाला है, ये ऐसा लग रहा है। कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं। हम तिवारी जी की बात सुन रहे थे, बहुत दुख हो रहा है उनकी बातों को सुन करके कि वो बताए कि 22 अगस्त को तो टोकन, हमें भी याद है इस बात का, टोकन हड़ताल भी करके इस सरकार को जगाने की कोशिश किए, मगर हाय रे ये सरकार इनके कान में जू नहीं रेंगी। आप और ध्यान दीजिए, अगर कोई पॉलिसी लाते भी हैं, आप ध्यान दीजिए बिजली पे क्या हुआ। हम 400 यूनिट फ्री देते थे, इन्होंने पूरा हटा दिया, पूरे जनता में आक्रोश फैल गया, तो टोकन के नाम पे जरा सा दिया, 100 यूनिट करके पहले शुरू किया। आप देखिए तो गाइडलाइन रेट लाए जमीन की, ये पूरे जनता में आक्रोश फैल गया, दोबारा बैकफुट पे गई ये सरकार। इस सरकार में आए दिन गए दिन रेप और हत्याओं की तो चर्चा भी ना करे तो भी किसान मजदूर, किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है धान खरीदी में, किसान मजदूर, महिलाएं, युवा, हर कोई नाखुश है, हर कोई खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया है। और मात्र 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह हालत हो गई है, जबकि इन्हें जनादेश मिला था मोदी की गारंटी के नाम पे। वैसे तो मोहन जी, मोदी की गारंटी यानी एक भी वादा पूरा नहीं होने की गारंटी होती है, और इसी बात को दोबारा ये सरकार प्रूव कर रही है। और हम लोग इसके कारण की जब बात करें ना, तो साफ नजर आता है ये सरकार रायपुर से तो चल ही नहीं रही है, कभी लगता है नागपुर से, कभी अहमदाबाद से, और दिल्ली से चल रही है। सीएम देखेंगे 5 सीएम, सुपर सीएम, कौन सुपर सीएम कुछ अता पता नहीं है। सरकार नहीं चला रहे, मजाक बना करके रख दिए हैं। हर कोई दुखी है, यहाँ हर कोई मजबूर हो गया है। हम तिवारी जी और पूरे कर्मचारी 4.5 लाख जो आज बैठे हैं हड़ताल पर, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि आप अपने सारे वादों को पूरा करिए। सबसे जरूरी मोहन जी, इनकी एक डिमांड जिस पे तिवारी जी ने बात नहीं करी, लेकिन इन्होंने मांग रखा है कि 65 साल किया जाए रिटायरमेंट एज। जब मोदी जी 75 में रिटायर नहीं होंगे, 18 घंटे तपस्या का ज्ञान देंगे पब्लिक के बीच में, तो क्यों हमारे सरकारी कर्मचारी 65 साल तक काम ना करे? भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब भी दे। ठीक है, चलिए। और महंगाई भत्ता एक प्रमुख मांग है, जिसमें आपकी सरकार में जो अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा, इनके में तो 3% है। इस सब का जवाब लेते हैं मुकेश जी। ये कर्मचारियों की मांगें एक प्रमुख एजेंडे में रही है, हमेशा से प्राथमिकता में रखकर चलते रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने तो बराबर में ही रखा केंद्र और राज्य के वेतन भत्ते को।
अभी थोड़ा अंतर आ गया है, कुछ नाराजगी पनप रही है, ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले मैनेज कर लेगी क्या सरकार? देखिए, निश्चित रूप से कर्मचारियों का जो मांग है, कर्मचारी जो चाह रहे हैं, सरकार पूरे संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करेगी, और पहले भी किया हमने। जैसा आपने बताया कि बहुत कम अंतर रह गया है भत्ते को लेके, और समय समय पर कर्मचारी, ये तो प्रक्रिया है, लोकतंत्र का व्यवस्था है कि जब कभी किसी को लगता है कि ये गलत हो रहा है या हमारे साथ इस प्रकार का न्याय होना चाहिए, तो इस प्रकार के आंदोलन होते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि आंदोलन के साथ साथ जनता के सुविधा, जनता की व्यवस्था का भी ध्यान कर्मचारियों को रखना चाहिए। और ये बात सत्य है कि इन्हीं कर्मचारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी है। इन्होंने कांग्रेस का सरकार भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार देखा है, और ये भी हमारे एक वोटर ही हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का ये जो मांग है, ये जो है, तो बातचीत के रास्ते से इसको सुलझा लिया जाएगा, और जल्दी से जल्दी इनके हड़ताल से ये वापस आ जाए, इसकी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन, लगातार चुनाव में हार से हताश निराश कांग्रेस पार्टी, इनके कार्यकाल में तो धरना स्थल को हटा के और बड़ा करना पड़ा था, धरना स्थल छोटा पड़ गया था। धरना स्थल पे आए दिन इतने धरने होते थे कि इनको शहर से हटा के दूर नए रायपुर तरफ ले जाना पड़ा था। तो खाली हर मुद्दे में राजनीति करना ये कांग्रेस पार्टी का काम है, लेकिन कर्मचारियों का व्यवस्था है, कर्मचारी की मांग है, उसके साथ पूरे संवेदनशीलता के साथ सरकार विचार कर रही है। और कर्मचारी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो उनके संगठन के प्रमुख हैं, उनके साथ बैठ के सरकार जल्दी निर्णय लेगी, कर्मचारियों के हित को ध्यान में रख के निर्णय लेगी। ये विचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बिल्कुल। चलिए, तो बीजेपी सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस तरीके के मुद्दों की तलाश में रहती है, इसलिए शायद ये कांग्रेस के लिए अवसर है। लेकिन मुद्दों की सवारी दूसरों के नाम पर करना कितना उचित है प्रीति जी? ये तो कर्मचारी और सरकार के बीच का मामला है, हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये फिर एक हो जाए, आप लोग फिर हाथ मलते रह जाएंगे। मोहन जी, शर्मनाक बातें करी अभी अभी शर्मा जी ने। हम बीच में बोलते बोलते हमें लगा कि सुन ले कितना कितनी बातें कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोटर के तौर पे देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारी 4.5 लाख जो है, उनके दम पे आपकी सरकार चलती है। आपकी नीतियों को जमीन तक उसे पूरा करने का काम सरकारी कर्मचारी करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक वोटर की तरह देख रहे हैं। यही आपकी जो नीयत है वो स्पष्ट हो गई। धरना स्थल की बात कर रहे थे ना, ले आइए वापस शहर में धरना स्थल। आपका हाथ किसी ने रोका है क्या? आप ले आइए आपके धरना स्थल में। आपको लगता है कि अब कब लोग बैठ रहे हैं, तो ले आइए शहर के बीच में। आप तो ले जा रहे हैं तमाम ऑफिसर्स को नया रायपुर में, जहां पर लोगों के पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। शर्म आनी चाहिए, ऐसी घोर निंदनीय बातें कर रहे हैं। और दिख रहा है हर कोई यहाँ परेशान है, हर कोई हड़ताल पर है। अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ की जनता और उसके पहले पटवारियों का भी हड़ताल देखा। घोटालों के माध्यम से लूटा है, उसके 2 साल की खुशी मना रहे थे आप लोग पूरा होने की। किस मुंह से बात कर रहे हैं? विधानसभा में डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, अंतर्द्वंद में उलझी हुई कांग्रेस पार्टी अरे भाई, क्या आप जनता का हित करेगी? 2 साल पूरा जो कर अपने रहे हित हैं, की एक एक करके 3 साल बचा है मात्र, कुछ तो शर्म करिए। नहीं प्रीति जी, इसमें वो आपकी नाकामियां गिना रहे हैं, ये राजनीतिक रूप से तो सरकार किसकी है? 2 साल हो गई ना, नाकामी गिनाने के लिए जनता ने इन्हें जनादेश दिया है क्या? नाकामी गिनाने के लिए दिया या जनता के लिए काम करने के लिए सरकार बनाए हैं? ये बता दे। और हम दोहराना चाहेंगे यहाँ पे, प्रियंका जी ने संसद में कहा था
कि आप लोग गलतियों और नाकामियों की जितनी लंबी सूची है बना लीजिए, एक दिन उस पर बहस कर लीजिए, मगर उसके बाद जनता की बात करिए, जनता का विश्वास क्यों खो गया? यहाँ बैठ करके कहाँ है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में? चलिए ठीक है, पूरे देश में कहाँ है कांग्रेस पार्टी? अंतर कला से आपसी लड़ाई में उलझी कांग्रेस पार्टी। वो क्या कर्मचारियों की भला करेगी? वो अपनी पार्टी बचा ले। चलिए आप दोनों के पास आएंगे। और ये ऐसे में कर्मचारियों का जो मुद्दा है कहीं रस्साकसी में छूट ना जाए, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं चंद्रशेखर तिवारी जी का। तिवारी जी, मूल मुद्दा ये है कि आप लोगों की मांगें पूरी होनी चाहिए, सरकार से संवाद होना चाहिए। अब 3 दिन का तो ऐसा गैप कर दिया आपने, हड़ताल, काम काज पूरा ठप, मंत्रालय में कोई नहीं, कैसे निकलेगा हल, कैसे निकलेगा? देखिए, हल निकलने की जहाँ तक बात है, हमारे जैसे मैंने कहा कि हमारे जितने IAS अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में भी अलग अलग जिम्मेदारी उनके पास तय की गई है। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको ये पहल करना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक मुखिया के रूप में अगर सरकार है तो प्रशासनिक मुखिया के रूप में हमारे मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव को चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहिए, उनको निर्देशित करना चाहिए आखिर इसके बारे में क्या एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है। हमारे जो कई मांगे जो हैं, खास करके अर्जित अवकाश 240 के स्थान पर 300 दिवस की जो बात है, इसमें कोई अर्थ लगना नहीं है सरकार को। इसके अलावा 4 स्तरीय पदोन्नति की बात है, सरकार को इसमें कोई अर्थ लगना नहीं है। निशर्त अनुकंपा नियुक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसमें सरकार को कोई अर्थ नहीं लगना है। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को जो सार्वजनिक करके उस पर अमल करने की हम बात करें, सरकार को इसमें कोई अर्थ नहीं लगना है। इस प्रकार से जो अनेक ऐसे भी इसमें हमारी जो मांगे हैं, जो सरकार को अर्थ से जुड़ा नहीं है वो, लेकिन हमारी मांगों के रूप में लगातार एक हमारे उस वर्ग के लिए, हमारे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त जो होते चले जा रहे हैं, उनका वो इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। पदोन्नति का मामला है, वेतन विसंगति का मामला है, वो इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सारे हमारे जो मांगे हैं वो अर्थ से संबंधित भी नहीं है। सरकार चाहे तो इसमें संवाद करके इसको पूरा भी कर सकती है। और 11 में से कितने में कुछ सहमति बने तो आप लोग वापस लौटेंगे? देखिए, जहां तक बात है, जो हमारा सबसे पहला जो हमारा विषय जो है वो है महंगाई भत्ता। मैंने आपको कहा, और हम सरकार के पास में भी इस बात को हम रखते हैं हमेशा, कि हम कोई अतिशेष या कोई अतिरिक्त हम कोई सरकार से हम बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर सरकार अतिरिक्त भुगतान करे या कोई ऐसी कोई व्यवस्था बना दे, हम ऐसी कहीं पर भी कोई बात नहीं है। ये हमारे जो वेतन का जो हिस्सा है, आज आप देख रहे हैं देश के अंदर में महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। इस महंगाई पर जो महंगाई भत्ता जो कर्मचारी को देने की जो बात है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये हमारे वेतन का हिस्सा है। ये आप वेतन के हिस्से को आप रोके रखे हैं, तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो खास करके अपने सेवानिवृत्ति के कगार पर जो होते हैं, जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनकी तनख्वाह आधी हो जाती है। इसी महंगाई भत्ते के आधार पर अपने वो बुढ़ापे का उनका एक सहारा होता है। आप उन पेंशनरों के बारे में सोचिए जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वो इससे वंचित हैं। जब सेवा में थे तो एरियस के रूप में कई लाखों रुपए उनको मिल नहीं पाया। ठीक है, तो यही बात तो हम सरकार के पास में रख रहे हैं। अभी कुछ तो संवाद का रास्ता मतलब बचा हुआ है, और ये बातें सरकार तक जारी होंगी तो जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम मुकेश जी से समझ लेते हैं, इस पूरे मामले में संवेदनशीलता से मांगों को देखा जाएगा क्या? मुकेश जी, क्या संकेत है? बिल्कुल निश्चित रूप से मोहन जी, इसके पहले भी कर्मचारी संगठन अपने विषय रखे हैं, अपनी मांगों को रखे हैं, कई बार हड़ताल भी हुए हैं, और हमेशा बातचीत के माध्यम से हल निकाले गए हैं, और इस बार भी निकलेगा। और पूरे सहानुभूति के साथ, संवेदनशीलता के साथ इनके मांगों पर विचार किया जाएगा और उसका हल बहुत जल्दी निकलेगा। कब बुलाएंगे संवाद के लिए, ये बताइए। आएंगे, ठीक है। ये कर्मचारी और सरकार के बीच की बात है। आप अपना देखिए, कांग्रेस पार्टी देखिए कहाँ जा रही कांग्रेस पार्टी, देश में कहाँ थी कांग्रेस पार्टी। इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पे बात मत करिए, बात करिए कर्मचारियों की। कुछ तो संवेदनशीलता, कर्मचारियों की ही बात कर रहे हैं, पहले भी किए हैं। कांग्रेस क्या करेगी? चलिए कांग्रेस बता दीजिए, कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस की ओर से कोई कदम उठेगा इनके समर्थन में? क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, कांग्रेस पूरे ताकत के साथ कर्मचारियों के पीछे खड़ी है और इनके मांगों का न सिर्फ पुरजोर समर्थन करती है, बल्कि सरकार से मांग करती है कि आप एक एक पूरे 11 सूत्रीय मांग जो इनके हैं जायज है, उन्हें पूरा करिए। मोदी की गारंटी आप पूरा करिए।
चलिए ठीक है, गारंटी क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम की है इसलिए इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी है और सरकार संकेत दे रही है कि सारी मांगें पूरी होंगी। इस पर चर्चा होगी, संवाद होगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकारी कामकाज जल्द शुरू हो। अभी जो रुका हुआ है उस पर ब्रेक लगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रीति शुक्ला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और मुकेश शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।